ओम शांति। कई बार क्या होता है कि हम किसी कार्य के लिए बहुत अधिक दिल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं, परंतु बहुत बार प्रयास करने के बाद जब हमको सफलता नहीं मिलती तो अंदर से एक आवाज़ आती है या ऐसा कहीं हमारी हिम्मत जवाब दे देती है और हमको लगता है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता। और कभी कभी तो इतनी हिम्मत हार लेते हैं कि हमको लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी आपके साथ ऐसा हो, आपकी हिम्मत जवाब देने लगे, तो प्लीज़ एक बार इस कहानी को और एक हम आपको सत्य अनुभव बतलाने वाले हैं, उसको अवश्य सुनना, फिर कभी भी आपकी हिम्मत जवाब नहीं देगी। तो एक बार एक राजा होता है और वो शिकार के लिए कहीं जाते हैं, तो वहाँ उनको एक बहुत ही नायाब पत्थर मिलता है। उसको देख कर के राजा की दिल होती है कि क्यों ना इससे एक बहुत सुंदर खूबसूरत मूर्ति बना करके मैं इसको अपने महल में रखूं, ताकि मेरे महल की शोभा में भी चार चांद लग जाएं। तो वो मंत्री को आदेश देते हैं कि इस पत्थर को उस मूर्तिकार को देना जो इसे बहुत खूबसूरत मूर्ति तैयार कर सके। तो वो मंत्री आज्ञा के अनुसार उस पत्थर को लेकर के वहाँ के राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको ऑफर करते हैं कि अगर आप इससे बहुत सुंदर सिर्फ 2 ही दिन में मूर्ति तैयार कर दोगे तो राजा आपको बहुत अधिक इनाम देगा, आपकी झोलियों को खजानों से भरपूर कर देगा। तो मूर्तिकार बहुत प्रसन्न होता है और बड़ी प्यार से उमंग उत्साह के साथ वो अपने इस कार्य में लग जाते हैं। तो वो बहुत प्रयास करते हैं, ऐसा कहेंगे अनगिनत उस पत्थर पर हथौड़े लगाते हैं, परंतु हर प्रयास उसका विफल ही जा रहा होता है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, इतने हथौड़े लगाने के बावजूद भी पत्थर तो टस से मस नहीं हो रहा है, वो तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिरकार उस मूर्तिकार की हिम्मत हार जाती है और वो फिर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। तो फिर वो मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसकी मूर्ति तैयार नहीं कर सकता, मूर्ति तो बहुत दूर की बात है, मैं तो इस पत्थर को तोड़ ही नहीं सकता हूँ। तो फिर मंत्री किसी दूसरे मूर्तिकार के पास जाते हैं, क्योंकि राजा का तो आदेश था। वो दूसरे मूर्तिकार के पास जाते हैं और उसको भी यही ऑफर दी जाती है। तो वो मूर्तिकार भी बहुत प्रसन्न होकर के उमंग उत्साह के साथ अपने कार्य में लगते हैं। और वंडर की बात क्या होती है, वो मात्र 2 ही हथौड़े लगाते हैं और वो पत्थर तो टूट जाता है और मूर्तिकार उससे एक बहुत खूबसूरत मूर्ति तैयार करते हैं। जब वो लेकर के जाते हैं तो राजा इतना अधिक प्रसन्न होता है कि उसकी झोलियों को खजानों से भरपूर कर देता है। देखा जाए, मेहनत पहले मूर्तिकार ने की थी, वो उन खजानों का अधिकारी था, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत हारने की वजह से, ये ऐसा कहेंगे कि थोड़ा समय अगर वो और धैर्यता रख लेते, थोड़ी सी और हिम्मत जुटा लेते, तो आज वो उन खजानों के मालिक होते। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारी हिम्मत माना उस वक्त जवाब दे जाती है जहाँ शायद हम मंजिल से 2 ही कदम दूर होते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी एक और प्रयास करते तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन कई बार हम हिम्मत हार करके ही बैठ जाते हैं। तो कभी भी ऐसे लगने लगे तो कभी अपनी हिम्मत नहीं हारना, तब तक प्रयास करना जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो तो परमपिता परमात्मा भी स्वयं मजबूर हो जाते हैं, पूरी कायनात मजबूर हो जाती है आपके उस कार्य को सफल करने के लिए। बस एक ही शर्त होती है कि कुछ भी हो जाए, हमको हिम्मत नहीं हारनी है। हम आपको इसका बहुत सुंदर सा सत्य अनुभव बतलाने जा रहे हैं कि वाकई में सचमुच हिम्मत कितनी कमाल करके दिखाती है। कई बार हम सुनते हैं ना कि अगर आप हिम्मत का एक कदम रखोगे तो परमात्मा 1000 कदमों से आपकी मदद करेंगे। तो हमको लगता है क्या करते होंगे, तो वही एक सत्य अनुभव है कि एक बार जो गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, शायद बहुत सारे भाई बहन जानते भी होंगे। तो वहाँ पर एक भाई आए, उन्होंने कोर्स किया। अभी उनका 7 डेज का कोर्स ही हुआ था, वो मात्र 2 महीने के बाबा के बच्चे होंगे। तो वो ड्राइविंग का काम करते थे किसी के घर पर। तो किसी कारणवश, कोई भी कारण रहा होगा जिससे उनकी वो जॉब छूट गई। तो अब वो परंतु रोज उनका जिस दिन से उन्होंने कोर्स किया था, वो रोज मुरली में उन्होंने आना ही है। जैसे उन्होंने दृढ़ता कर रखी थी कि मुझे सुबह का मुरली क्लास करना ही है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं
जो शायद ज्ञान के महत्व को इतना नहीं समझते हैं, कोर्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शायद मुरली के लिए समय नहीं दे पाते हैं या इतनी दृढ़ता के साथ नहीं करते। परंतु उस भाई की विशेष ही थी, उनकी ऐसी दृढ़ता थी कि कुछ भी हो जाए मुझे सुबह का मुरली क्लास नहीं छोड़नी है। तो फिर शिवानी दीदी जी को वो कहीं लेकर के जा रहे थे और ये अनुभव भी शिवानी दीदी जी ने ही खुद शेयर किया है। तो उन्होंने कहा कि शिवानी दीदी जी को जब लेकर के जा रहे थे तो शिवानी दीदी जी ने बड़े प्यार से उनसे पूछा कि भाई जी आपने नौकरी की तलाश की, आपको दूसरी नौकरी मिल गई है? क्योंकि वो भाई जी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, घर में उनकी धर्मपत्नी और बच्चा भी था। वो 15,000 रुपये पर मंथ कमाते थे, जिससे उनका गुजारा बहुत अच्छे से चलता था। लेकिन आज अचानक जब उनकी नौकरी चली गई है तो फिर अब उनके लिए बहुत मुश्किल समय रहा होगा, क्योंकि 15 दिन हो गए थे नौकरी को छूटे हुए। तो शिवानी दीदी जी ने उनसे पूछा कि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपको कहीं दूसरी जगह नौकरी मिली है? तो उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। तो शिवानी दीदी को बड़ा वंडर लगा, ये कैसा जवाब है? तो उन्होंने कहा क्यों भाई जी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा बैठा है ना, वो सब देख लेगा। तो दीदी को लगा कि शायद नया नया बच्चा है ना, इसने ज्ञान को अच्छी रीति नहीं उठाया है। तो दीदी ने कहा मैंने तो उनको ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया कि नहीं भाई जी, बाबा का ज्ञान ये नहीं कहता है, कर्म तो हमको करना ही है, हमको हाथ पर हाथ रख करके थोड़ी बैठना है। बाबा हमारे ये कार्य थोड़ी करने के लिए आया है। परमात्मा पिता ये कभी नहीं सिखाते हैं कि आपको कर्म छोड़ करके बैठ जाना है। पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया, शिवानी दीदी कहते मुझे भी लगा कि मैं भी चुप हो गई। उन्होंने कहा कि देखो दीदी, मेरी नौकरी ऐसी है, मैं कहीं भी नौकरी करूँगा तो मेरी सुबह की मुरली छूट जाएगी, क्योंकि मेरे को नौकरी ही ऐसी मिलेगी, किसी बच्चे को स्कूल छोड़कर आना है, किसी को ऑफिस में छोड़ करके आना है, तो मेरी सुबह की मुरली मिस हो, मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ। तो दीदी को बड़ा वंडर लगा, देखो इसको मुरली से कितना प्यार है, इसको ये लगता है कि मेरी मुरली क्लास ना छूट जाए, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसको इतनी भी फिक्र नहीं है कि मेरा या मेरे घर का भरण पोषण कैसे होगा, इसको बाबा पर कितना ना निश्चय है। तो दीदी को लगा कि अरे भाई जी, आप तो हमारे पास ही रह जाओ। तो दीदी ने कहा उस दिन से वो हमारे पास ही हैं, खूब दिल से सेवाएं भी कर रही हैं दोनों प्रकार की, और उनका घर भी परिवार भी बहुत अच्छे से चल रहा है। कहने का भाव इतना है, जब हमारे अंदर किसी कार्य को करने की दृढ़ता होती है, हिम्मत होती है, तो स्वयं परम पिता परमात्मा हमारे उस कार्य को करने के लिए लग जाते हैं। और विशेष तौर पर जब वो परमात्मा पिता का कार्य है, फिर तो कभी भी रुक नहीं सकता है। दुनिया लाख अड़चन डाले, हजारों पेपर आए, हजारों मुसीबतें आए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। जब स्वयं भगवान आपका साथी बन जाता है तो आपके उस कार्य को सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए कोशिश करना, कोई भी कार्य कर रहा हूँ पूरी हिम्मत और दृढ़ता के साथ करना, और तब तक करना जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। तो देखना पूरी कायनात आपके आगे झुक जाएगी, आपको 101% सफलता मिलेगी, आपको आपके हर कार्य में सफलता मिले। आप सदा ही परमात्मा प्यार में पलते रहें और उनकी छत्र छाया के नीचे रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।